करेंगे हम आज के मैनेजमेंट पर, जहां पर हमारे साथ आज बात करने आ गए हैं मेट्रो ब्रांड्स के टॉप मैनेजमेंट। कंपनी की आज ही लिस्टिंग हुई है, कुछ कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स बता देते हैं। उससे पहले ये भी बता दें कि हमारे साथ कौन जुड़ रहा है। हमारे साथ कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर फरहा मलिक जुड़ेंगी और साथ ही CFO कौशल पारेख साहब होंगे। इनसे करेंगे हम चर्चा। कंपनी के बारे में आपको बताएं, मेट्रो ब्रांड्स जो है वो देश की टॉप 5 फुटवेयर ब्रांड कंपनियों में शामिल है। घरेलू फुटवेयर सेल्स के लिहाज से ये चौथे नंबर पर आती है। 136 शहरों में कंपनी के करीब 600 स्टोर्स हैं। कुछ बड़े ब्रांड्स जो उनके साथ हैं, मेट्रो है, मोची है, वॉकवे और क्रॉक्स, ये सारे ब्रांड्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर फरहा मलिक और CFO कौशल पारेख। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। फरहा जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह का हमने मार्केट देखा है फुटवेयर सेगमेंट में, डिमांड ट्रेंड किस तरह का आपको दिख रहा है पिछले कुछ समय में? ख़ासतौर पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं पिछले कुछ समय से। आपने क्या देखा है? वेडिंग सीजन भी चल रहा है, इस सब को ध्यान में रखते हुए डिमांड किस तरह की देख रही हैं आप आने वाले दिनों में? तो जैसे हम लोग बताए थे कि मेट्रो ब्रांड्स में हमारा जो Q2 था वो बहुत ही अच्छा से गया, बल्कि हमारा 15% प्री कोविड से भी ज़्यादा हुआ था। और अक्टूबर नवंबर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। अभी दिसंबर में हम लोग देख रहे हैं, वी आर होपिंग कि वो भी कंटिन्यू हो गए। आगे जाके देखो, ओमिक्रॉन का थोड़ा तो वायरस का डर आ गया है कंज्यूमर्स में, मगर हमें अभी भी लग रहा है कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है ना वो काफ़ी मजबूत होने वाली है। और ये इंडिया का एक जात का डेकेड है, क्योंकि आप सप्लाई चेन देखो, आप डिमांड ट्रेंड देखो, और द वे दैट वी हैव बीन एबल टू बीफ अप इंडस्ट्रीज सप्लाई चेन के लिए भी वो काफ़ी मजबूत रही है। और हमें स्ट्रांगली लग रहा है कि अगर आप ई-कॉमर्स के नंबर्स देखो, अगर आप ऑफलाइन के नंबर्स देखो, अभी भी ट्रेंड काफ़ी मजबूत है। ओके, कौशल जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि हम देख रहे हैं जो आंकड़े हमारे सामने हैं, मेट्रो शहरों में जो स्टोर्स हैं आपके वो कुछ 37% के आसपास डिक्लाइन देख रहे हैं वहाँ पर, जबकि जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ है वहाँ हमने 30 से 36% की ग्रोथ देखी है। अब इसको कैसे एनालाइज करें? क्या ये समझें कि कंपनी अब आने वाले समय में सिर्फ छोटे और जो टियर 2 टियर 3 जैसे शहर हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेगी, मेट्रो पर कम फोकस होगा? पहले से बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे हमको बुलाने के लिए। जैसे कि हमने हमारे प्रोस्पेक्टस में बताया है, मेट्रो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया फुटवेयर रिटेलर है। आज की तारीख में हम मेट्रो सिटीज़ के साथ साथ टियर 1, 2, 3 में बहुत अच्छी तरह फैले हुए हैं। जैसे आपने बताया, FY21 में हमारे 32 to 33% ऑफ सेल्स टियर 2 एंड 3 सिटीज़ से आ रहे हैं। सो हम पूरे इंडिया में बहुत अच्छी तरह फैले हुए हैं और हमारा फोकस यही रहेगा। हमने 260 स्टोर्स का गाइडेंस दिया है जो नेक्स्ट 3 साल में हम ओपन करेंगे। ये स्टोर मेट्रो सिटीज़ के अलावा टियर 1, 2, 3 ऑल अक्रॉस आने वाले हैं और हम आने वाले समय में हमारा रीच चारों रीजन्स में और मेट्रो सिटीज़ और सभी टियर में इम्प्रूव करेंगे। और अगर आप देखने जाएंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो मेट्रो शूज़ है, और उसमें हमारी 220 दुकानें हैं जो आज की तारीख में इंडिया में पूरे फैले हुए हैं। और हमें स्ट्रांगली लग रहा है कि आप मेट्रो बोलो, मोची बोलो, वॉकवे बोलो, क्रॉक्स बोलो, ये चारों ब्रांड का जो रनवे है इंडिया में, नॉट ओनली मेट्रो सिटीज़ में पर टियर 1, टियर 2, टियर 3 में भी काफ़ी मजबूत हम लोग की एक्सपेंशन हो सकती है। बिल्कुल, तो फोकस कुछ छोटे शहरों पर ज़रूर है। फरहा जी, यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि भारत हम जानते हैं प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। हर कोई जानना चाहता है कि कहाँ पर उसको सबसे अच्छी डील मिलेगी, कहाँ पर कम पैसों में बेहतर क्वालिटी की चीज़ मिलेगी। आप जब अब छोटी शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या ये हम समझें कि जो फोकस है कंपनी का वो मास सेगमेंट प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होगा और आपके मार्जिन्स पर इस स्ट्रैटेजी का क्या असर होगा? एक तो है ना, हमारा अगर आप कैगर 10 साल से देखेंगे तो सेल्स में 18% था और प्रॉफिट में भी 18% था। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग टियर 2, टियर 3 में भी जाते हैं ना, तो हमारा जो ASP है, हमारा सेल्स पर स्क्वायर फुट है, इट इज़ ऑलमोस्ट एट पार विथ मेट्रो सिटीज़, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में कंपटीशन ज़्यादा है और ये टियर 2, टियर 3 में शायद 1 या 2 दुकानें होगी हमारी।
तो वैसे हम लोग देखने जाएंगे तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मार्जिन इरोजन। इनफैक्ट हम लोग सोचे कि यहाँ पे हम लोग एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी हमें मिलता है, और जो हिसाब से एक्साइटेड कस्टमर्स हमारे पास आते हैं खरीदी करने के लिए, हमने जो नंबर्स देखे हैं, अगर आप बोलो तो रांची में बोलो, आप ईटानगर में बोलो, यार आप लुधियाना जालंधर में देखो, तो हमारे सेल्स पर स्क्वायर फुट और मार्जिन में कोई फ़र्क नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हम लोग जो ASP देखते हैं तो हम लोग नहीं देखते कि हमें ASP लो करना है या हाई करना है, क्या हम कस्टमर्स को वो जो चाहते हैं हम लोग दे पाते हैं। तो अगर एक दुकान में हमें लगता है कि ये स्पोर्ट्स के ज़्यादा ट्रेंड्स है, तो वहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स का कैटेगरी ज़्यादा रखेंगे। जहाँ पे फॉर्मल शूज़ का ज़्यादा ट्रेंड है, वहाँ पे फॉर्मल शूज़ का मतलब माल ज़्यादा रखेंगे। तो अपना जो मकसद है वो कस्टमर फोकस्ड है। अगर हमें लग रहा है कि ये कस्टमर खरीदी कर पाएंगे प्रीमियम प्रोडक्ट है या स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है या कैजुअल प्रोडक्ट है, वो हिसाब से हम मर्चेंडाइज चुनते हैं, और हमारा एक ही मकसद कस्टमर डिलाइट है। बिल्कुल। तो कौशल जी, ये भी बताइए फिर इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, पीयर्स हैं, उनके मुकाबले एक अपर हैंड है आपके पास, जहां पर हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स जो है पीयर्स के मुकाबले बेटर है। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से आप ये मार्जिन्स मेंटेन कर पा रहे हैं? दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा। हम जैसे कि हमने बताया, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, बट हम 250 से भी ज़्यादा वेंडर्स के नेटवर्क के साथ काम करते हैं। इसमें से बहुत से वेंडर हमारे साथ 2-3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। सो बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस रहता है, जिसके वजह से इवन दो हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम बहुत अच्छी मार्जिन लेके आ पा रहे हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो डिफरेंशिएट करता है मेट्रो को पूरे कंपटीशन से। अगर आप हमारे दुकान की फुल प्राइस सेल्स देखें, वो 91% अप्रॉक्सीमेटली है। मतलब ओनली 9% ऑफ हमारा सेल जो दुकान में होता है वो डिस्काउंटेड होता है। ये रेशियो बहुत ही यूनिक है, और इसके वजह से हमारी मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है। इवन कोविड वाले साल में FY21 में हमने 54.9% का ग्रॉस मार्जिन रिकॉर्ड किया था, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आप कोई भी कंपटीटर को फुटवेयर प्लेयर के साथ कंपेयर करेंगे, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मार्जिन डिलीवर्ड बाय एनी प्लेयर इन द कोविड इम्पैक्टेड ईयर। मैं इसमें एक और बात बोलना चाहूँगी कि अपने जो दुकानें कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड है, मतलब जो मर्चेंडाइज मिलता है अपने दुकान में, इट इज़ ऑल ओन बाय अस। तो हम लोग लगभग 1 लाख जोड़ी हम लोग क्रॉस शिप करते हैं हर महीने, ताकि हम वही जहाँ पे फास्ट बिक रहा है वो माल रखेंगे। तो हम लोग जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं इन्वेंट्री को, और जो कौशल ने बताया कि अपना जो डिस्काउंटेड सेल्स इतने लो है, और अपने जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है, क्योंकि देखो सब जो अपने यहाँ काम करते हैं, अगर आप बायर हो, आप कैटेगरी मैनेजर हो, या आप फ्रंट एंड स्टाफ हो, आपका ज़्यादातर जो पगार है वो आपको वेरिएबल पे से मिलता है। तो एवरीबडी इज़ अलाइन टू सेल्स, और उनको जल्दी बेचना है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरियल का, जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके वजह से भी हमने ये मार्जिन हम लोग मेंटेन कर पाए हैं। फराह जी, अब तो हम देख रहे हैं कि भारत में सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन मिलने लगी हैं। ई कॉमर्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे शूज़ हो, या हॉलिडे बुक करना हो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि डिजिटल जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपका क्या फोकस है, क्योंकि जाहिर तौर पर आपके भी बहुत ऑर्डर्स ऑनलाइन आते होंगे। किस तरह के आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं डिजिटल फ्रंट को लेकर, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर? तो हमने जो प्री कोविड में जो 1.5% सेल था अपना ई कॉमर्स से, आज जाके वो 12% पे आया है। और ये इसके बावजूद भी हमारा जो ग्रोथ है ऑफलाइन के भी, वहाँ पे भी ग्रोथ है। तो ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के जो कस्टमर्स है थोड़े अलग है। हम लोग क्या चाह रहे हैं, देखो ये ऑनलाइन ऑफलाइन ना कंपनी के माइंड में है, कस्टमर के माइंड में तो ब्रांड ही है। उनको जिधर से भी ब्रांड लेना है, हमें वही कस्टमर को डिलाइट करना है। अभी हमारे 3 सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज है ऑनलाइन के लिए। एक तो हम वी वर्क वेरी क्लोजली विथ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, जैसे मिंत्रा बोलो, फ्लिपकार्ट बोलो, और वहाँ पे हमारा जो ट्रेंडिंग है, हम लोग टॉप 3 ब्रांड्स, इनफैक्ट लास्ट मंथ हम लोग टॉप में आए थे। तो इट इज़ क्योंकि हम लोग बहुत ही नज़दीक तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं, और उनके लिए जैसे मैं आपको बताई थी, हम लोग जैसे दुकान में मर्चेंडाइज क्यूरेट करते हैं, वैसे ही हम लोग ऑनलाइन प्लेयर्स के लिए भी मर्चेंडाइज क्यूरेट करते हैं। वो हमें अपना डिमांड देते हैं और हम लोग वो हिसाब से सप्लाई करते हैं। तो वो एक बात हो गई।
सेकंड बात जो है हमारे ओन वेबसाइट्स भी है, मेट्रो शूज़ के, मोची के, वॉकवे के, जो हम उनके थ्रू हम लोग काफ़ी अच्छा सेल्स करते हैं। और तीसरा जो एरिया है जो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके बारे में, वो है ओमनी चैनल। जैसे आपने हम लोग बताए थे कि कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है, तो अपना पूरा जो मर्चेंडाइज है हम लोग उसको लाइट अप कर सकते हैं, ताकि आप घर में बैठे बैठे आप कुलाबा की दुकान या दादर की दुकान का माल देख के ऑर्डर कर सकते हैं। और ये इसके लिए एक्साइटिंग है क्योंकि ये सब फुल प्राइस है, क्योंकि हम लोग दुकान में डिस्काउंटिंग नहीं करते हैं। तो ये जैसा ये ट्रेंड डिस्काउंटिंग से कन्वीनियंस लेड मॉडल हो चुका है, वैसे हमने भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और हम लोग काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखे ये एरिया में। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल कौशल जी आपसे जानना चाहूँगा, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल हैं, सिर्फ शूज़ ही नहीं, बेल्ट्स हैं, वॉलेट्स हैं, सॉक्स हैं, हैंडबैग है, करीब 9% तक का सेल्स जो आंकड़े हमारे पास हैं उस हिसाब से आता है। मैं जानना चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का क्या प्लान है आपका, अगर वो शेयर कर सकें हमारे साथ। थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। इनफैक्ट हमने 5 पिलर्स ऑफ ग्रोथ हमारे कंपनी के आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से वन ऑफ द पिलर एक्सेसरीज़ का है। जैसे आपने बताया आज की तारीख में 10% ऑफ हमारा सेल एक्सेसरीज से आता है। हमें लगता है कि ये सेगमेंट में पोटेंशियल बहुत है। हम इस सेगमेंट में अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स फ्रॉम एक्सेसरीज हम बढ़ाना चाहेंगे, जो करंट 10% है उससे ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरहाद जी और कौशल जी हमारे साथ जुड़कर आज अपनी कंपनी की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए। मेट्रो ब्रांड्स का मैनेजमेंट, आज कंपनी की लिस्टिंग हुई है। हमने देखा कि लिस्टिंग तो कुछ कमज़ोर हुई, हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश है। 2% अब भी नीचे है ये स्टॉक अपने इशू प्राइस से। कोशिश हो रही है धीरे धीरे इशू प्राइस तक जाने की। 500 रुपये का इशू प्राइस था, ये आपको याद दिला दें। तो आपके सामने मेट्रो ब्रांड आज की नई लिस्टिंग। लेकिन एक और बड़ी खबर